हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अपूर्वा शुक्ला है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी जो कि मेजर पार्ट है आपका साइंस का। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो सबसे पहले किसी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें क्या करना है, उसके बारे में जानना है वो है क्या। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। ठीक है, ये है क्या? तो क्या, इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो विद्युत है एनर्जी का एक फॉर्म है, एक रूप है। क्या, एनर्जी का एक फॉर्म है, यानी ये भी कोई, इससे भी पहले कोई एनर्जी थी जिससे कन्वर्ट होकर क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में आया। इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्लियर है। सेकंड है, इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनों का एक फ्लो है। इलेक्ट्रॉनों के फ्लो की वजह से ही तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तीसरा है, इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है। वही कह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो अब ये सोचेंगे चार्ज पार्टिकल क्या है, तो चार्ज जैसे कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब हम पढ़ेंगे चार्ज क्या। अब हमारे दिमाग में आया कि हाँ, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकली चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हमें मिल रही है। तो ये चार्ज है क्या, हमारे माइंड में आया। तो अब हम पढ़ेंगे चार्ज। ठीक है, चार्ज, चार्ज है क्या। ठीक है, चार्ज इट्स अ अमाउंट ऑफ एनर्जी। चार्ज क्या है, एनर्जी का अमाउंट है। ठीक है, और प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक प्रॉपर्टी भी है। चार्ज दो तरीके का होता है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, यानी प्रोटॉन। नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या है, चार्ज का यूनिट है। ठीक है, ये प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दूसरा है नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, कूलम चार्ज की यूनिट होती है। ठीक है, हमारे किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होती है। आपने पहले पढ़ा ना कि चार्ज की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, तो किस चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज की वजह से बनती है। पॉजिटिव चार्ज तो क्या होता है, स्टेबल होता है, वो मूव ही नहीं कर सकता। नेगेटिव चार्ज ही आपका मूव करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सिंबल ऑफ चार्ज यानी क्यू। सिंबल ऑफ चार्ज जिसे हम स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। अब सिंबल ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज तो आपने पढ़ा दो तरीके का, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, अब चार्ज का सिंबल क्यू। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, द टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम। और कोई एटम है, ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ एटम। इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एन, माना एन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जितने इलेक्ट्रॉन है उससे क्या है, मल्टीप्लाइड है। यानी अगर चार्ज क्यू है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एन मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ई। ठीक है, क्यू आपको पता ही है, क्यू क्या है, क्यू इक्वल्स टू चार्ज, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, कूलम से, जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जिसकी यूनिट कूलम होती है। ठीक है, एन, एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
ई तो आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ओके, इसलिए इतना तो पता ही होगा। अब हम पढ़ते हैं कि चार्ज, अब हम पढ़ेंगे सिंबल ऑफ चार्ज, तो हमने पढ़ ही लिया। अब हम इस पे एक लगाएंगे न्यूमेरिकल, ठीक है, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल देखते हैं हम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। पहले आप न्यूमेरिकल लगाने से पहले अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले गिवन लिखो, सबसे इजी होता है हमारे लिए किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, गिवन जो हमें दिया हो क्वेश्चन में, पहले हम उसको डिनोट करें। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी क्या कैलकुलेट करना, पहले दिया कैलकुलेट, यानी क्या कैलकुलेट करना, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम। क्यू की वैल्यू क्या दे रखा है, 1 कूलम। ठीक है, हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा चार्ज का, Q इक्वल्स टू एन। ठीक है, E की वैल्यू हमें पता है, इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, एन, एन फाइंड करना है। Q इक्वल्स टू एन, हमें फॉर्मूला पता है, एन इक्वल्स टू क्या, Q अपॉन E। ठीक है, Q की वैल्यू क्या दिया है, 1 कूल, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूल। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद सॉल्व करेंगे हम, कूलम कूलम 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1 इंटू 10⁻⁻19 बाई 1.6 यानी 0.625 इंटू 10⁻⁹। सॉरी, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ओके, क्लियर है, 6.25 इंटू 10⁻20। क्लियर है, 0.25 इंटू 10⁻, आंसर आ गया। क्लियर है, अब हम देखेंगे करंट, चार्ज, क्या संबंध है इन सब। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे करंट के बारे में। इसमें कोई डाउट हो तो जरूर बताएं कमेंट में। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, अब करंट का नाम सुनते ही दिमाग में तो आता है भाई करंट फटका वाली चीज है ही। ठीक है, आपके माइंड में क्या आता है कि फर्स्टली आपके घरों में जो यूज करते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी, कभी आपको कभी ऐसा हुआ करंट लगा है, झटका लगा है, वही है करंट। अब उसके बारे में हमें थियोरेटिकली पढ़ना है। ठीक है, करंट है क्या, द इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। कह रहा है किसी कंडक्टर की बात अगर करें, इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज का वो अमाउंट है जो किसी टाइम में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी यूनिट टाइम में फ्लो कर रही है। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, यही है आपका, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, वही कह रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, किसी यूनिट टाइम में जो चार्ज का फ्लो होता है, यही हमारा क्या है, करंट। और एक चीज और है, अगर हमारा कोई सर्किट है, ठीक है, कभी कभी ये होता है कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है तो हम तो देख सकते नहीं है, लेकिन हाँ हमेशा ये है कि जो करंट है वो इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट साइड में मूव कर चलता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन के मूव करने की साइड ये है तो करंट का साइड उसके जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के जस्ट विपरीत दिशा में करंट फ्लो करती है। ठीक है,
अगर हम फॉर्मूला से पढ़ें कि हमें करंट की डिफिनीशन नहीं याद आती है कभी, तो हम अगर फॉर्मूला से पढ़े तो किसी टाइम में किसी भी कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होना ही करंट, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, फिर ये भी आता है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर हमेशा क्वेश्चन रहा, 1 एम्पियर क्या होता है? ठीक है, 1 एम्पियर का बस एक आता है, क्या होता है 1 एम्पियर? 1 एम्पियर इज द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड। कह रहा किसी एक सेकेंड में, ठीक है, किसी एक सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो होना ही 1 एम्पियर कहलाता है। ठीक है, कोई कंडक्टर है, किसी एक सेकेंड में चार्ज फ्लो हो रही है, ठीक है, 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रही है, ठीक है, एक सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रही है, वही हमारा क्या है 1 एम्पियर होगी। ठीक है, करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे करंट का, न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल लगाएंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। A current of 10 ampere flow through a conductor for 2 minutes। क्या कह रहे हैं? कोई कंडक्टर है, ठीक है, कोई तुम्हारा कंडक्टर 10 एम्पियर फ्लो, 10 एम्पियर करंट क्या हो रही है? फ्लो हो रही है 2 मिनट की। ठीक है, 2 मिनट के लिए फ्लो हो रही है। फर्स्ट क्या दिया है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। हमें क्या निकालना? क्यू, चार्ज पूछ रहा है। किसी कोई कंडक्टर है, ठीक है, सपोज दैट आपके घर में एक वायर है, ठीक है, उसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है 2 मिनट के लिए। तो उसमें पूछ रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ द कंडक्टर। एरिया में, क्रॉस सेक्शनल एरिया में जितना चार्ज क्या है वो पूछ रहा है। ठीक है, बस पहले हमने क्या बताया? पहले गिवन लिखते हैं। ठीक है, गिवन हमें क्या है? फर्स्ट करंट हमें दे रखा है, यानी I इक्वल्स टू 10 एम्पियर। ओके, थ्रू ए कंडक्टर टाइम दिया है T इक्वल्स टू 2 मिनट। मिनट में तो हमें निकालना नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे? सेकंड में। सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कितना आ गया? 120 सेकेंड T। ठीक है, फर्स्ट में हमें क्या पूछा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। यानी फॉर्मूला हमें क्या पता है? I इक्वल्स टू Q बाई T। ठीक है, हमें ये पता I इक्वल्स टू Q बाई T। हमें क्या फाइंड करना है? Q फाइंड करना है। ठीक है, Q इक्वल्स टू व्हाट? Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? IT। ठीक है, क्लियर है? अब I की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 एम्पियर। T की वैल्यू 120 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1200 कूलम। यानी इस कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? 1200 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? 1200 चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, सेकंड क्या है? इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 19, then calculate the total number of electron। ठीक है, सेकंड में बोल रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें इतना दे रखा है, देन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी एन की वैल्यू आप बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताइए। अब चार्ज बताए, इलेक्ट्रॉन तो बताना पड़ेगा ना, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ई की वैल्यू हमें क्या पता है? 1.6 into 10 to the power minus 19 कॉलम। क्लियर है? फॉर्मूला हमें ये भी पता है चार्ज का, Q इक्वल्स टू एन ई। ठीक है, Q इक्वल्स टू एन ई। हमें पूछ क्या रहा है? एन। एन इक्वल्स टू क्या होगा? Q अपॉन T। Q की वैल्यू यहां हमने निकाला 1200 कूलम, 1200 कूलम अपॉन E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 to the power minus 90। क्लियर है? हम क्या करेंगे? अब 10 to the power minus 19 को ऊपर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 19 हो जाएगा। क्लियर है? अपॉन
1.6, ओके। यहाँ पावर ऐड हो जाएगा अपॉन 1.6 को कट करने पे आएगा 7.5 इंटू 10 टू द पावर 20,